Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today I am going to teach class 8 subject math. Topic exercise number 5.2. Our today's question is question number 4 from exercise number 5.2. The adjoining pie chart gives the mark score in an examination by a student in Hindi, English, mathematics, social science and science. If the total marks obtained by the students were 540, answer the following questions. In which subject did the student score 105 marks? Hint: for 540 marks, the central angle is equal to 360 degrees. So for 105 marks, what is the central angle? For 5 marks, what is the central angle? Or number 2 is how many more marks were obtained by the student in mathematics than in Hindi? Part number 3 is examine whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than that in science and Hindi. And just read the central angles. तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले हमें अच्छी तरह से इस पाई चार्ट को देखना है। पाई चार्ट को देखने के बाद यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स दिए गए हैं। 90 डिग्री है मैथमेटिक्स के लिए, 65 डिग्री है सोशल साइंस के लिए, 80 डिग्री है साइंस के लिए, 70 डिग्री है हिंदी के लिए एंड 55 डिग्री है इंग्लिश के लिए। तो इसको हमें अच्छी तरह से देखना है, उसके बाद ही इन क्वेश्चंस का हम जवाब दे पाएंगे। तो पहला पार्ट है, हमें वहां पे क्या करना है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। हमें देखना है कि किस वाले सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने 105 मार्क्स लिए हैं। तो हम शुरू करेंगे, जैसे कि हमारा जो पहला है मैथमेटिक्स में हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स में मैथ में जो सेंट्रल एंगल है, इसका जो मैथ का सेंट्रल एंगल है वो है 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। ठीक, यहां पे हम 90 को मल्टीप्लाई कर देते थे पहले इंटू 360 डिग्री। जब हमें सेंट्रल एंगल निकालना था, जैसे हमारे पास कोई डाटा होती थी, वहां पे हम डाटा आउट ऑफ टोटल, या हमारे पास कहीं पे था, जैसे कि हमारे यहाँ पे 18 था, क्वेश्चन नंबर 3 में 18 था, टोटल था 36। तो 18 डिवाइड बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 360 कर देते, जो सेंट्रल एंगल होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पे उससे मुख्तलिफ है, हमारा जो सेंट्रल एंगल है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री। जो सम ऑफ टोटल एंगल्स है वो है 360 डिग्री। जो मैथमेटिक्स का एंगल है वो है 90 डिग्री। जो टोटल एंगल से पाई चार्ट में बनते हैं वो है 360 डिग्री इनटू है 540। जो टोटल मार्क्स हैं वो है 540। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, दिस 0 एंड दिस 0 कट, 9 1 9, 9 4 36। यहाँ पे क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 540। फिलहाल एक स्टेप में यहीं पे इस स्टेप में ही इसको क्लियर कर सकता हूं, लेकिन पहले हम स्टेप वाइज जाएंगे। 4 1 4, 4 1 4, हाँ 4 3 12। ठीक, यहाँ पे बचा 2, 4 5 20, दैट इज इक्वल टू 135। जो मैथ में इसने मार्क्स लिए हैं दैट इज इक्वल टू 135। इसका मतलब है कि ये मैथ में इसने 105 मार्क्स नहीं लिए हैं। उसके बाद हम जाएंगे, मैथ के बाद जाएंगे हम सोशल साइंस में जाएंगे। तो सोशल साइंस में इसने कितने मार्क्स लिए हैं, यहाँ पे हम वो निकालने की कोशिश करेंगे। सोशल साइंस के लिए यहाँ पे है 65 डिग्री एंगल। कितने में से 65 है? 360 में से
65, 360 डिग्री एंगल में से 65 डिग्री एंगल बनाया है साइंस के लिए, तो टोटल है 540। दिस एंड दिस कट, यहाँ पे बचा 65 डिवाइड बाई 36। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे? 6 3 1 हजार 3, 3 5 हजार 15, यहाँ पे 3 1 हजार 3, 3 2 हजार 6, 3 1 हजार 3, 3 2 हजार 6। तो यहाँ पे बचा 15, फिर 3 4 हजार 12, 3 5 हजार 15। तो फिलहाल हम यहाँ पे देखेंगे 5 डिवाइड बाई 4 इंटू 54 इंटू 54, फिर कटेगा किसी 4 1 हजार 4, यहाँ पे नहीं कटेगा, तो हम यहाँ पे डिवाइड पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। 5 4 हजार 20, 5 4 हजार 20, 5 5 हजार 25 और 2 कैरी के 27, ठीक, डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे देखेंगे हम 4 1 हजार 4, 4 8 हजार 32, 4 7 हजार 28, 4 6 हजार 24, 4 6 हजार 24। तो यहाँ पे बचे 3, नहीं हो जाएगा, तो हमें 270 को डिवाइड करना है 40 से। 270 डिवाइडेड बाय 40, 270 डिवाइडेड बाय 40, हाँ 4 1 हजार 4, 4 6 हजार 24, यहाँ पे बचे 3, यहाँ से नीचे उतरेगा 0, तो 4 8 हजार 32, 4 7 हजार 28, वहां पे बचे 2, यहाँ पॉइंट आएगा और यहाँ 0 आएगा। 4 4 4 4 7 हजार, तो यहाँ पे कहीं पे गलती तो नहीं हुई। 67 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे इसमें थोड़ी सी करेक्शन है, फिर हम सोशल साइंस का चेक करेंगे। सोशल साइंस के लिए, हाँ सोशल साइंस के लिए फिर से चेक करेंगे। ये यहाँ पे गलत होया, तो यह है 65 डिग्री का एंगल है, डिवाइडेड बाय 360 टोटल है, इनटू 540, दिस एंड दिस कट। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम इसको कट करेंगे। यहाँ पे 9 4 हजार 36, 9 6 हजार 40 54, 9 6 हजार 54, अब 2 2 हजार 4, 2 3 हजार 6। तो यहाँ पे बचा 65 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे 3 5 हजार 15, 3 5 हजार 15, 3 6 हजार 18, एक हो गया 19 डिवाइडेड बाई 2। अब 195 डिवाइडेड बाई 2, आप यहाँ पे, वहां पे भी आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगा। 195 डिवाइडेड बाई 2, 2 9 हजार 18, वहां पे बचा 1, यहाँ से आएगा 5, 15 बनाया, 2 7 हजार 14, 1 पॉइंट यहाँ पे 0, 2 5 हजार 10, तो बचा कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा आंसर है दैट इज इक्वल टू 97.5, दिस 97.5। ये किसके लिए निकला? 60 सोशल साइंस में इसने लिए हैं 97.5 मार्क्स। तो आगे है साइंस। अब यहाँ पे अब साइंस आया। अब साइंस की हम साइंस के बारे में बात करेंगे। साइंस में कितने मार्क्स लिए हैं इसने? तो साइंस में इसने लिए हैं, टोटल है एंगल 80 डिग्री का। 80 डिग्री का जो सारा ये एंगल है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, हाँ, तो इनटू है 540। यहाँ पे इसको कट करेंगे, दिस 0 एंड दिस 0, यहाँ पे इनको कट करेंगे, दैट इज इक्वल 8 1 हजार 2, 4 2 हजार 8, 4 2 हजार 8, 4 9 हजार 36। तो अब हम देखेंगे
9, यहाँ पे 9 6 जार 54, 9 6 जार 54, 9 0 जार 0। तो यहाँ पे क्या बचा, एक बचा 2, दूसरा बचा 60, दैट इज इक्वल टू 2 0 जार 0, 2 6 जार 12, 120। साइंस में कितने लिए इसने, 120। तो आगे जाएंगे हम। साइंस के बाद आता है यहाँ पे हिंदी। हिंदी में इसने कितने मार्क्स लिए हैं, ये 70 डिग्री का एंगल है, 70 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री इंटू 540। ये और ये यहाँ पे कट, वहां पे क्या बचा, 9 4 जार 36, 9 4 जार 36, 9 6 जार 54, यहाँ पे बचा 6 और 7, 7 डिवाइडेड बाई 4। ये फिर थोड़ा आसान करेंगे, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, 2 3 जार 7 3 जार 21, 21 डिवाइडेड बाई, कहीं पे गलती हो गई फिर से, हाँ यस, यहाँ पे गलती हो गई है। ये यहाँ पे 9 4 जार 36, 9 6 जार 54, 9 0 जार 0, यहाँ पे 30 आया। यहाँ पे अब 2 जार 4, सॉरी 0 है यहाँ पे, 2 2 जार 4, फिर 2 3 जार 6, 2 0 जार 0, 30 आएगा यहाँ पे। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जार 21 एंड 0 डिवाइडेड बाई 2, 210 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2, 2 10 जार 20, 2 10 जार 20, वहां पे बचा एक, यहाँ पे बना 10, 2 5 जार 10, दैट इज इक्वल टू 105। 105 मार्क्स इसने किस में लिए हैं, ये 105 मार्क्स इसने लिए हैं हिंदी में। हिंदी के बाद है इंग्लिश। इंग्लिश में इसने कितने मार्क्स लिए हैं, आपको एंगल देखना है, 55 डिग्री एंगल है, 360 में से इंटू 540, दिस एंड दिस कट। वहां पे बचा 9 4 जार 36, 9 6 जार 54, तो यहाँ पे बचा 55 डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, तो वहां पे क्या हो जाएगा, 3 5 जार 15, 3 5 जार 15, तो एक हो गया 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, वहां पे बचा एक, दैट इज इक्वल 2 5 जार 10। जैसे कि 165 को आपको 2 से तकसीम करना है, 2 8 जार 16, वहां पे बचा कुछ नहीं, यहाँ से आएगा 5, 2 2 जार 4, यहाँ पे बचा एक, यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ 0 आएगा, 2 5 जार 10, तो बचा कुछ नहीं। जो आंसर है दैट इज इक्वल टू 82.5, 82.5। तो ये निकला इंग्लिश का। अब आप चेक कर सकते हो कि क्या हमारा क्वेश्चन ठीक हुआ यहाँ तक या गलत हुआ। मैथ के लिए 135 प्लस सोशल साइंस के लिए, सोशल साइंस में इसने लिए है 97.5, ये है मैथ, ये है सोशल साइंस। सोशल साइंस में इसने कितने लिए हैं, 97.5, 97.5। उसके बाद है साइंस, साइंस में इसने लिए हैं 120। उसके बाद है हिंदी, हिंदी में इसने लिए हैं 105, 105। तो उसके बाद है इंग्लिश, इंग्लिश में इसने लिए हैं 82.5, 82.5।
तो अब यहाँ पे आप चेक करोगे 5 + 5 हो गया 10, कैरी 1, 5 तो 1 हो गई 6, 6 7 हो गए 13, 13 13 तो 5 हो गए 18, 18 2 हो गए 20, 20 कैरी 2, 3 2 5, 5 तो 9 हो गए 14, 2 हो गए 16, 16 तो 8 हो गए 24, कैरी 2, 2 तो 1 3, 4 5, ये तो टोटल मार्क्स आए, दैट्स इक्वल टू 540। इसका मतलब है कि हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ तक बिल्कुल सही है। आप चेक भी कर सकते हो कि हमने क्या यहाँ तक ठीक किया या गलत किया। तो आप कह रहा है ये इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने 105 मार्क्स लिए हैं। तो आप आसानी से यहाँ पे देखोगे कि जो हिंदी है, हिंदी में स्टूडेंट ने 105 मार्क्स लिए हैं, हिंदी में स्टूडेंट ने 105 मार्क्स लिए हैं। तो आगे है पार्ट नंबर बी है इसका। हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी, कितने ज्यादा मार्क्स लिए हैं इसने मैथमेटिक्स में इसने 135 लिए हैं, 135 मैथमेटिक्स में लिए हैं, तो हिंदी में 135 लिए हैं, 105 लिए हैं। तो कितने ज्यादा मार्क्स इसने लिए हैं ज्यादा मैथमेटिक्स में एज कंपेयर टू हिंदी। तो हम निकालेंगे 135 में से 5, तो वहां पे आएगा 30, हम कहेंगे 30 मार्क्स। आसान है, हम 30 मार्क्स कहेंगे क्योंकि हमने मैथमेटिक्स में से निकाला क्या, हिंदी कि कितने मैथमेटिक्स के ज्यादा मार्क्स हैं, 135 मार्क्स हैं, उसमें से हमने निकाले हिंदी के 105 मार्क्स। तो जब हमने 135 में से 105 निकाला तो वहां पे बचे 30, हम कहेंगे कि 30 मार्क्स मोर ही हैज गॉट इन मैथमेटिक्स। ठीक है ना। उसके बाद है पार्ट नंबर 3 है एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। आपको देखना है कि सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में इसने कितने मार्क्स लिए हैं। 80 + 60 135 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है ना, 135 डिग्री का एंगल बनता है। एंड मैथमेटिक्स एंड देन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में एंगल बनता है, 90 + 65 हो गया 155 डिग्री का एंगल। ठीक है ना, 90 + 65 = 155 डिग्री का एंगल। उसके बाद कहता है साथ में इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। हम देखेंगे साइंस और हिंदी में इसने कितने लिए हैं, 80 और 70 80 डिग्री + 70 डिग्री दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। अब हमें कहना है कि एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स आर मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। तो यहाँ पे भी हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये 100, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे यस। ठीक है ना, हम सेंट्रल एंगल को चेक करेंगे, जस्ट स्टडी द सेंट्रल एंगल, आपको सेंट्रल एंगल को देखना है। तो इसके अलावा दूसरे तरीके से भी हम करेंगे 135 + 97.5 दैट इज इक्वल टू 0.5 12 7 5 12 कैरी 1 9 1 10 3 13 3 232.5 मार्क्स इसमें लिए हैं। तो आप इन दो में से दो साइंस और हिंदी में देखेंगे कितने लिए हैं। साइंस और हिंदी में 120 और 105, 120 + 105 दैट इज इक्वल टू 225 हाँ 225। यहाँ पे हाँ इसने मार्क्स लिए हैं 232.5, यहाँ पे इसने मार्क्स लिए हैं 225 कुल। तो हम कहेंगे कि
examine whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics more than that in science and Hindi. यहाँ पे भी हम कहेंगे yes. ये आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते. और it was क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 5.2. इसके आगे इंशाल्लाह कल करेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज. अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत आ रही होगी तो वो हमारे साथ फ़ोन पे भी रब्ता कर सकता है. हम वहाँ पे भी इसको समझाने की कोशिश करेंगे. खुदा हाफिज.